हेलो मेरे क्लास 10th के दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोस्तों एकदम मस्त होंगे और अपने बोर्ड की एग्जाम तैयारी करने में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस जो है लेक्चर में हम देखने वाले हैं ओम का नियम। और ये ओम का नियम जो है वो दोस्तों एकदम कंप्लीट जो है आपके एनसीईआरटी से जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए लगातार जो है वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स जो है लगातार जो है आपको गेन करने में जो है सहायता होगा। और इसमें 2 मार्क्स अगर और ऑब्जेक्टिव का डाल दे तो 7 मार्क्स का जो है अकेला जो है टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में। कम से कम दोस्तों 7 मार्क्स जो है पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि एक्चुअली ओम का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम जो है भौतिक वैज्ञानिक जो है जिनका नाम है जॉर्ज, या ध्यान से देखिए, जॉर्ज साइमन ओम, इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि 1827 ईस्वी में और 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक या जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का क्या लगाया, पता लगाया। यानी मुख्य तौर पे जॉर्ज साइमन ओम ने जो है 2 चीजों का पता लगाया और दोनों का रिलेशन बताया, यानी विभवांतर का रिलेशन और विद्युत धारा का रिलेशन। ठीक है, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ओम का नियम जो है किस पर आधारित है, तो आप याद रखिएगा प्रतिरोध, विभवांतर और आपका विद्युत धारा। प्रतिरोध अगर नहीं भी देता है, अगर आपका विभवांतर और विद्युत धारा देता है तो आपका सही आंसर जो है वही हो जाएगा। अब आइए हम जो है एनसीईआरटी के अनुसार ओम के नियम का जो है परिभाषा को समझते हैं। देखिए ओम का नियम की परिभाषा क्या है इसको समझिए। एक विद्युत परिपथ में, ध्यान सुनिए, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार को 2 सिरों के बीच, कितने सिरों के बीच, 2 सिरों के बीच, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। यानी यहां पे कंडीशन भी लग गया है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के क्या होता है, यहां ध्यान से देखिए, समानुपाती होता है। अक्सर एग्जाम में हम लोग जो है यहीं फंस जाते हैं, हमको परिभाषा याद रहता है लेकिन हमको दिमाग में इतना काम नहीं करता है कि समानुपाती रहता है कि विकर्मानुपाती रहता है। तो दोस्तों याद रखिएगा समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। लेकिन जो तार का ताप है वो हमारा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए मुख्य तौर पे ओम का नियम आप समझिएगा, तो ओम का नियम यही कहा है कि आपका मुख्य तौर पे भी जो होगा आपका समानुपाती होगा किसके, आई के, यानी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहाँ जो है आपका कह रहा है कि ताप समान होना चाहिए, तो एक हम जो है यहाँ पे आर जो है नियतांक जो है इसको हम मान लिए, जो कि आर कांस्टेंट होगा, एकदम स्थिर होगा। अब यहाँ आर का जो है फॉर्मूला निकल के आएगा, आर का जो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर वी बटा आई। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आई। ठीक है, आर बराबर वी बटा आई। अब यहाँ देखिए इसके नीचे जो है, इस आर के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो हम यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कैंची वाला गुना करेंगे। अब जैसे हम लोग कैंची वाला गुना करेंगे तो यहाँ से हमको एक मान निकल के आएगा भी का मान, और जो भी का मान निकल के आएगा यानी भी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 5 मार्क्स लेने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है ए वाला डिफिनेशन जो है